शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं आज के टाइम में जो न्यूज़ चैनल देख रहे हैं हम, पार्टिकुलरली इंडिया के जो न्यूज़ चैनल हैं, जब उनको एक ही चीज़ दिखाना होता है तो कैसे करके वो अपने आप को कहना चाहिए एक प्रकार से उभार कर सामने लाते हैं उस न्यूज़ में। जैसे कि फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है, सब न्यूज़ चैनल वाले उसको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली न्यूज़ चैनल किसका रहेगा? किसका रहेगा? इस चीज़ को तय करता है ट्विटर। वो लोग ट्विटर में जा कर के हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं और एकदम दनादन अपनी खबरों को, अपनी न्यूज़ को वायरल करते जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक बात आप ये ध्यान रखिए कि जो न्यूज़ चैनल हैं ज़्यादातर अपने आइडियोलॉजी, अपने प्रोपेगेंडा को ही शो करते हैं और उस चीज़ को वायरल करने के लिए वो ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। आज के टाइम में जो न्यूज़ चैनल हो गए हैं, टेलीविज़न चैनल हो गए हैं, शायद ही लोकतांत्रिक लोकाचार और बहस के समर्थन करते हैं। मतलब उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारी डेमोक्रेसी क्या कहती है, उसमें डिबेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो ऐसी न्यूज़ दिखाते हैं जो कि सरकार चाहती है, सरकार के हिसाब से ही आज के टाइम में तो ऐसा हो गया है, न्यूज़ चैनल वाले दिखाने लग गए हैं ज़्यादातर चीज़ें। तो मोर ऑफन देन नॉट टेलीविज़न न्यूज़ शोज इन इंडिया फीचर ए हैशटैग। ज़्यादातर आप जो न्यूज़ टेलीविज़न न्यूज़ देख रहे हैं उसमें आप हैशटैग का फ्यूचर देखते हैं। हर कोई हैशटैग ये करो, हैशटैग वो करो करके आपको दिखाई देते जाएगा। तो मीडिया चैनलों के पास ये चीज़ तो है, जबकि उनके शो के पास क्या कहा जा रहा है कि मीडिया चैनल है वन, मीडिया चैनल तो एक ही है, वाइल देयर शोज हैव अनदर, लेकिन उनका जो शो है वो दूसरा है। वन मस्ट नॉट फॉरगेट द एंकर्स हु ऑफन रिमाइंड viewers about using these hashtag to engage with them on social media। अब इसके बाद बार बार आपको जो न्यूज़ का एंकर है वो आके बीच में ये कहता है आप क्या काम करिए, आप हैशटैग टाइप करिए ट्विटर में और सोशल मीडिया से आप हम लोगों से जुड़ जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर यहाँ से न्यूज़ को वायरल करने का सिलसिला चालू हो जाता है। सम शोज इवन फीचर लाइव ट्वीट काउंट्स। कुछ कुछ तो शो आपको ऐसे भी दिखाई जाएंगे जहाँ पर आपको लाइव ट्वीट काउंट भी देखने को मिल जा रहा है, ऐसे लोगों का जो कि यूज़ कर रहे हैं इन हैशटैग का ड्यूरिंग द टेलीकास्ट, वाइल सम हैड पिक एंड प्रेजेंट दीज ट्वीट्स इन देयर टिकर्स। और जबकि कहीं कहीं पर हम देखते हैं कुछ ने न्यूज़ उठाया है, कुछ कुछ ट्वीट में लगे हुए हैं। What does this tell us about Indian TV media's evolution alongside social media? तो टीवी चैनल और सोशल मीडिया दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, यहाँ से हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। अब इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि ये जो डिजिटल प्लेटफार्म होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं एक प्रकार से साधन, कॉन्स्टेंटली इंगेज विथ व्यूअर्स। ये प्लेटफार्म ऐसे प्लेटफार्म हैं जो कि दर्शकों को टीवी चैनल से जोड़ने का काम कर रहे हैं, विच कुड अदरवाइज नॉट बी पॉसिबल वाया टीवी मीडिया। जबकि ये चीज़ आपको अदर जगह से उतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती है, टीवी मीडिया के द्वारा भी ये चीज़ संभव नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरे तरीके से यदि हम समझें, गिवन द सिस्टम्स फ्रेमवर्क वन कैन नेवर बी श्योर इफ सच एंगेजमेंट इज़ विद जीनियन यूज़र्स। लेकिन इनमें से जो यूज़र है वो कितना जानकारी को रखता है, कितना किसी भी मुद्दे के ऊपर बातचीत कर सकता है, ये सारी चीज़ें कोई भी यहाँ पर फिक्स हमको दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि डिस इन्फॉर्मेशन की बात कर लें, डीन फ्रीलोन
यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना एक चैपेल हिल एंड क्रिस वेल्स बोस्टन यूनिवर्सिटी। इन्होंने कहा है, इन्होंने ये नोट किया है कि डिसइंफॉर्मेशन बढ़ते जा रहा है, सजेस्टिंग दैट सोशल मीडिया इज़ मेकिंग इट ईजियर। जो सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ट्विटर का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इसने डिसइंफॉर्मेशन को और भी ज़्यादा आसान बना दिया है, बहुत ही इजी बना दिया है, कैसे करके आप प्रोपेगेट कर सकते हैं किसी भी डिसइंफॉर्मेशन को। एंड दैट इवन क्रेडिबल मीडिया आउटलेट्स हैव समटाइम्स फॉलन प्रे टू द ट्रेंड। अब जैसे कि हम किसानों के आंदोलन की बात करें, उस टाइम में क्या हुआ था, फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा था इंडिया में 2020-21 में, ये एक इंटरेस्टिंग केस माना जाता है। कैसे करके हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं एन इवॉल्विंग एस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन चैटर एंड टीवी मीडिया। सोशल मीडिया और टीवी चैनल के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम किसानों के प्रोटेस्ट से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो कैसे करके आप अपने जो श्रोता हैं, ऑडियंस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ में जुड़ सकते हैं। टीवी मीडिया आज के टाइम में बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ाते ही जा रहा है, ओवरफ्लोइंग इनटू डिजिटल पब्लिक स्फेयर। टीवी मीडिया आज के टाइम में बढ़ते जा रहा है डिजिटल पब्लिक स्फेयर में, इन ए बिड टू इंगेज विद देयर ऑडियंस। वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि हमें ही सुनने वाले सबसे ज़्यादा हों, हमको ही देखने वाले सबसे ज़्यादा हों। जितना ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा हमारी इनकम होने वाली है। अब हम कुछ डेटाबेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। एक प्रोमिनेंट इंग्लिश न्यूज़ चैनल है, 2021 की ये बात है। तो मिड जनवरी और मिड फरवरी के बीच में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इट्स इंगेजमेंट ऑन ट्विटर। ये जो न्यूज़ चैनल है, इसका इंगेजमेंट ट्विटर पर कैसा रहा। द चैनल प्रपोज्ड ए यूनिक हैशटैग फॉर 21 ऑफ 22 शोज इट एयर्ड ऑन द टॉपिक। तो आप ये देख लीजिए, 22 में से 21 टॉपिक ऐसे थे जिनमें इन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल किया था। हमने जब अध्ययन करा था इन 21 केसेस का ब्रॉडली, सी हाउ पार दे मेड इट ऑन ट्विटर, लगभग 9,700 यूज़र इसमें पार्टिसिपेट किए थे। मतलब यूज्ड वन ऑफ दिस हैशटैग टू इंगेज। हैशटैग का इस्तेमाल इन्होंने किया था ताकि इससे आप इंगेज हो सकें। और इससे कितने ट्वीट हुए, 25,900 ट्वीट्स उत्पन्न हुए। 9,700 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और 25,900 ट्वीट पैदा हुए थे या फिर इन्होंने क्रिएट किया था। इसके बाद यहाँ पर कुछ और फैक्ट प्रस्तुत किए जाते हैं। फैक्ट वाली बात ये हो गई है कि 66 जो यूज़र हैं, जिनको हम हैवी ट्वीटर्स बोल सकते हैं, ये मेन लोग थे। इन्होंने अकेला केवल 25% जो हिस्सा है अपने पास रखा था। ये लोग 25% हिस्सेदारी बना रहे थे इन ट्वीट्स की, लगभग 6,500 ट्वीट। इसके बाद इनमें से प्रत्येक ने ट्वीट किया था लगभग ट्वीटेड ऑन एन एवरेज 97 टाइम्स। यदि आप इनको ऐड कर देंगे तो ये जो 66 यूज़र थे, इन्होंने हिस्सेदारी रख ली अब कितनी की, 51.4% की ऑफ ऑल रिट्वीट्स टू, लगभग 41,500 ट्वीट्स हुए। अब ये जो 66 यूज़र्स हैं ना, वो बेहतरीन तरीके से इंगेज रहते हैं केवल इस न्यूज़ चैनल के हैशटैग के माध्यम से। दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन अदर ट्रेंडिंग हैशटैग। अब ये लोग दूसरे ट्रेंडिंग हैशटैग से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। दैट स्पोक टू द सेम इशू, जबकि वो वाला हैशटैग भी ये सब चीज़ें दिखा रहा है, लेकिन आप उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, इवन ऑन टू सिमिलर हैशटैग दैट सॉट टू एक्सपोज ग्रेटा थनबर्न, ओनली 15 ऑफ द 66 पार्टिसिपेटेड इन बोथ एंड जनरेटेड मेयर 1.2% ऑफ ट्वीट्स इन द नॉन चैनल हैशटैग। नॉन चैनल हैशटैग की यदि आप बात करेंगे तो मात्र हिस्सेदारी रही है 1.2% की।
तो जो प्रोफेसर चैडविक हैं वो क्या तर्क देते हैं कि जो ट्रेडिशनल मास मीडिया है आज के टाइम में ऐसी लग रही है कि इसने इक्वली इन्वेस्टेड किया है कहाँ पर, अल्टरनेटिव इमर्जिंग मीडिया प्लेटफॉर्म में, एंड ट्रेंड्स टू मेक कंसर्टेड एफोर्ट टू ड्राइव एजेंडा सेंट्रिक एंगेजमेंट ऑन इट एज इट वुड टू डू ट्रेडिशनली। अब आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि जो एजेंडा सेंट्रिक इंगेजमेंट है लोगों का, उसको लोग अपनी प्रथा बना लिए हैं, ट्रेडिशन बना लिए हैं। डेफिनेटिव चैनल ऑफ इंडिया की यदि हम बात करें, वन इम्प्लीकेशन इज दैट टीवी मीडिया चैनल इज ट्राइंग टू पोजिशन इटसेल्फ एज डेफिनेटिव चैनल ऑफ इंडिया। आज के टाइम में हर एक चैनल ऐसा हो गया है जो अपने आप को डेफिनेटिव चैनल कहने की बात कर रहा है। हम देख रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है न्यूज़ चैनल में। चैनल प्रमोट करते हैं यूनिक हैशटैग को एंड सीक टू गार्नर सपोर्ट। इसके बाद वो चाहते हैं कि लोग हमें सपोर्ट करें एज दे स्टैंड टू क्वेश्चन ए सर्टेन स्टेट ऑफ अफेयर्स। इसके बाद अगला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो डिटेंशन से रिलेटेड है। डिटेंशन मतलब आप ये समझ लीजिए आपकी गिरफ्तारी हो जा रही है, ठीक है। आपको केवल और केवल इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि आपके रहने से आप किसी प्रकार का दंगा फसाद ना करवाएं और समाज की जो व्यवस्था है वो बनी रहे, समाज में शांति बनी रहे, इसलिए आपको डिटेंशन में डाला जाता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन हम किसको बोलेंगे? आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? यदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 की बात कर लें तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो हमें ग्रांट करता है प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। ऐसा व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है या फिर डिटेन किया गया है, ऐसे लोगों को अधिकार दिलाता है कौन? आर्टिकल 22। दो टाइप के डिटेंशन होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन और दूसरा होता है पनिशेटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन हम किसको कहेंगे? ये उस कंडीशन में को बोलते हैं जब कोई भी पर्सन को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशियन, केवल संदेह के आधार पर आपको जेल में डाल दिया गया है, दैट दे वुड कंडक्ट ए क्रिमिनल एक्ट, कि मैं कोई अपराध कर सकता हूँ या फिर सोसाइटी को नुकसान पहुँचा सकता हूँ, तो इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। द पुलिस हैव द अथॉरिटी टू होल्ड एनीवन दे सस्पेक्ट ऑफ कमिटिंग ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो पुलिस क्या है, अपने आप में अथॉरिटी का काम करती है ऐसे व्यक्ति के लिए जो कमिटमेंट कर रहा है एक क्रिमिनल ऑफेंसेस को, एंड आल्सो टू मेक अरेस्ट विथआउट ए वारंट। बुरी बात यहाँ पर यह है आपको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर मजिस्ट्रेट के ऑथराइजेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ए मजिस्ट्रेट्स ऑथराइजेशन इन सर्टेन केसेस। दूसरा जो डिटेंशन होता है वो होता है पनिशेटिव डिटेंशन, जिसका मतलब है ऐसा डिटेंशन एज ए पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल अफेंस। आपने कोई क्राइम किया है, इसके लिए आपको जेल में डाला गया है। इट ऑकर्स आफ्टर एन अफेंस इज एक्चुअली कमिटेड। जब मैं एक्चुअल में कोई अपराध कर देता हूँ इसके बाद में मुझे जेल में डाला जाता है, इसको बोलते हैं पनिशेटिव डिटेंशन। या फिर एक ऐसा अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टुवार्ड्स द कमीशन ऑफ दैट क्राइम। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें एनसीआरबी की तरफ से डेटा प्रस्तुत किया गया है डिटेंशंस एंड रिलीज को लेकर के। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए के अंतर्गत लोगों को डिटेंशन में डाला जाता है। 2017 में 501 लोगों को क्या किया गया? डिटेंट किया गया और 229 लोगों को रिलीज़ कर दिया गया। 2018 में आपने 669 लोगों को गिरफ्तार करे थे, 568 को छोड़ दिए। वहीं यदि 21 की बात करें तो 443 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 242 लोगों को आपने छोड़ दिए थे। तो ये है डिटेंशन से रिलेटेड जानकारी, डिटेंशन से रिलेटेड फैक्ट भी हमने देखे।
अब आर्टिकल में जो बात बताई जाती है वो ये है कि डिटेंशन से रिलेटेड जो हमारे देश में कानून चले आ रहे हैं वो वाकई में उनमें संशोधन करने की ज़रूरत है, ऐसा इस आर्टिकल के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है। तो अब एडिटोरियल में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं इसको हम देख लेते हैं। एडिटोरियल में मेनली फोकस किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट शुरू से ही ये चाह रहा है, उसकी हमेशा से ही ये मंशा रही है कि अंग्रेज़ों के ज़माने के जो नियम कानून आज भी चले आ रहे हैं, जिनका आज के टाइम में कोई औचित्य नहीं है, उनको हमारी सरकार ख़त्म करे, या फिर वो हमारे देश की भीतर समस्या पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे नियम कानूनों को ख़त्म कर देना चाहिए। मिसयूज ऑफ डिटेंशन पावर रेंडर्स नीड टू स्टिक टू प्रोसीजर पैरामाउंट। ठीक है, डिटेंशन पावर के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े जो नेता लोग रहते हैं उनको डिटेंशन में डाल दिया जाता है, ठीक है, ताकि समाज में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले। कई कई महीने कई कई हफ्ते तक उनको घर में नज़रबंद करके रखा जाता है या फिर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया का मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जो पार्टिकुलरली इसके लिए प्रोसीजर अपनाई जानी चाहिए उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून हैं वो अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं एंड कन्फर आर्बिट्ररी पावर्स। इससे क्या है, जो स्टेट है, जो सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है। इस वन मोर इटीरेशन ऑफ द पेरिनियल थ्रेट टू पर्सनल लिबर्टी। कुल मिलाकर के इससे लोगों की जो पर्सनल लिबर्टी है वो खतरे में चली जाती है। दैट सच लॉ पोस, क्योंकि इस प्रकार के लॉ से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित चीज़ होने वाली है वो है पर्सनल लिबर्टी ही है। कई सारे दशक बीत चुके हैं, 10 साल बीत चुके हैं, अपेक्स कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिनाउंस कर चुके हैं। डिनाउंसिंग करना मतलब निंदा करना एग्जीक्यूटिव की वेल डॉक्यूमेंटेड फेलियर टू एडहायर। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है एडहायर। एडहायर का मतलब होता है पालन करना, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स वाइल डीलिंग विथ राइट्स ऑफ डिटेनीज। यदि आप किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल रहे हैं तो उसके जो अधिकार हैं उसके ऊपर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है, और इसके लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, बहुत बार जो है सरकार की आलोचना कर चुकी है, सरकार को ताड़ना लगा चुकी है। Often the quashing of detention order comes several months after they are detained। इसके बाद आपको डिटेन करके रखा गया है, कईयों महीनों तक आप पड़े रहेंगे, इसके बाद में कहीं जा कर के डिटेंशन के जो ऑर्डर हैं उनको क्वेश किया जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है। क्वेशिंग का मतलब होता है रद्द करना। एंड कुछ कुछ केसेस में तो ऐसा भी हो जाता है, इसमें इंक्लूड है लेटेस्ट वन इन विच द कोर्ट हैज़ मेड इट्स रिमार्क आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फुल डिटेंशन पीरियड। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है उसका जो डिटेंशन का पीरियड है वो ख़त्म हो गया है, इसके बाद भी आदमी जेल में ही है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। येट इट इज़ सम कंसोलेशन। ठीक है, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है कंसोलेशन, मतलब सांत्वना वाली बात। दैट कोर्ट कंटिन्यू टू बी कंसर्न ओवर द मिसयूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये हमें सांत्वना देता है, सांत्वना देने वाली बात है कि कोर्ट कंटिन्यू इस चीज़ पर फोकस कर रहा है कि कहीं मिसयूज़ ना हो प्रिवेंटिव डिटेंशन का। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन हम किसको बोलते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा लीडर है, कोई बहुत बड़ा लीडर है, तो आपने क्या काम कर दिए, ये व्यक्ति कहीं कोई उपद्रव ना खड़ा कर दे, इसके चलते चलते कहीं कोई हिंसा ना भड़क जाए, इसको एक काम करते हैं पहले से ही अपन जेल में डाल देते हैं। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसे कि हमने जम्मू एंड कश्मीर के मामले में देखा था, वहाँ के जो नेता लोग हैं उनको डिटेंशन में डाल दिया गया था।
तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस होते हैं, कोर्ट जो है आवश्यक रूप से एग्जामिन करती है, अनिवार्य रूप से एग्जामिन करे कि क्या जो प्रोसीजरल सेफगार्ड है उनका पालन किया गया है, एंड रेयरली स्क्रूटनाइज whether the person concerned need to be detained to prevent prejudice to the maintenance of the public order। क्या पब्लिक ऑर्डर को मनाने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन ज़रूरी था, इस चीज़ की भी जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये एक सैल्यूटरी है, इट इज़ सैल्यूटरी। सैल्यूटरी का मतलब अच्छा होना, बहुत अच्छा है कि जो कोर्ट है उसने अगेन हाईलाइट किया है कि एवरी प्रोसीजरल रिजिडिटी मस्ट बी फॉलोड इन एंटायरिटी। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है एंटायरिटी। एंटायरिटी मतलब होता है पूरी तरह से, बाय द गवर्नमेंट इन द केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, एंड एवरी लैप्सेस इन प्रोसीजरल मस्ट गिव राइज टू ए बेनिफिट टू द केस ऑफ द डिटेन्यू। डिटेन्यू का मतलब हिरासत में लिया गया व्यक्ति। कुछ फैक्ट ऐसे भी हैं जो कि कंसर्निंग वाले हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड, ठीक है। मोस्ट डिटेंशन आर अल्टीमेटली सेट असाइड। ज़्यादातर जो डिटेंशन होते हैं उनको सेट असाइड कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है सेट असाइड, मतलब अधिकांश जो डिटेंशन है उसको लास्ट में खारिज कर दिया जाता है, और सबसे आम कारण ये है कि अभ्यावेदन के निपटान में एक अस्पष्टीकृत देरी होती है। सबसे मेन चीज यहाँ पर क्या हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा डिले हो जाना है। इसके चलते चलते आपका जो टाइम पीरियड होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और कभी कभी तो आपको ऐसी कॉपी दे दी जाती है, ऐसी रिपोर्ट बना करके दे दी जाती है जिसको आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। ऐसी चिंताएं अभी तक हमने देखा है। अब बहुत कम ही एग्जाम्पल हम ऐसा देखते हैं कि कोर्ट ने हॉरिफाइड किया है बाय इन्वोकेशन। हॉरिफाइड मतलब भयभीत होना, इन्वोकेशन का मतलब होता है आह्वान। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस फॉर ट्राइवल रीजन, ट्राइवियल रीजन, ट्राइवियल का मतलब होता है तुच्छ, छोटा मोटा रीजन। वन ऑफ द strangest being a man who sold substandard chili seeds being detained as गुंडा। कुछ ऐसे छोटे मोटे रीजन है जिसके चलते चलते भी आपको डिटेन कर लिया जा रहा है। जैसे कि एक आदमी है जो कि सब स्टैंडर्ड घटिया क्वालिटी का चिली सीड्स क्या काम करता है, बेचता है, उसको आप जो है डिटेन कर ले रहे हैं एज ए गुंडा के रूप में। An unfortunate facet of this issue is that तमिलनाडु टॉप द कंट्री। पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन किए जा रहे हैं तमिलनाडु में। इन प्रिवेंटिव डिटेंशन वन रीजन इज दैट गुंडास एक्ट कवर्स ऑफेंडर who range from bootlegger, slum grabbers, forest offenders to video pirates, sex offenders and cyber criminals। इसके अंतर्गत गुंडास एक्ट के अंतर्गत आप सबको शामिल कर दे रहे हैं। इसमें मिर्ची के बीज घटिया किस्म के बेचने वाले लोग को भी आप इसमें शामिल कर दे रहे हैं। इस कानून का जो एम्बिट है वो क्या है ना, रेयरली इस कानून का जो दायरा है वो बहुत ही कम रिस्ट्रिक्ट करता है टू हैबिचुअल ऑफेंडर्स को। जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, आदतन ऑफेंडर होते हैं ना, उनको ये कानून रोक नहीं पा रहा है। एज इट आउट टू बी बट एक्सटेंड टू सस्पेक्ट इन मेजर केसेस, क्योंकि ये खाली सस्पेक्ट के आधार पर काम करता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम डाटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड देखने वाले हैं। मानसून सेशन में डाटा प्रोटेक्शन बिल आ सकता है, ठीक है। इसको टेबल में रखा जाएगा जुलाई के महीने में। गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट को, विच इज़ हेयरिंग पिटीशन अगेंस्ट व्हाट्सएप शेयरिंग यूजर्स डाटा विथ फेसबुक फर्म, ठीक है। और जो कि आज के टाइम में एक याचिका है कि व्हाट्सएप क्या काम कर रही है, यूज़र के डेटा को फेसबुक
जो कंपनी है उसके साथ में शेयर कर रही है, इसकी सुनवाई हो रही है। न्यू प्राइवेसी बिल में क्या क्या होने वाला है इसके बारे में थोड़ी सी झलक यहाँ पर प्रस्तुत करी जाती है। इंडिया प्लान कर रहा है एक नए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के टू बोल्स्टर ऑनलाइन प्राइवेसी, ताकि जो ऑनलाइन प्राइवेसी है उसको मजबूत बनाया जा सके। तो जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 है, इसको अनाउंसमेंट किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि इन्फोर्स किया जा सके इंडिविजुअल प्राइवेसी ऑनलाइन। ठीक है, ताकि इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है ऑनलाइन उसको सेफगार्ड किया जा सके। नया जो बिल रहेगा वो रिप्लेस कर देगा एग्जिस्टिंग जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल है उसको। इस बिल का उद्देश्य है बैलेंसिंग करना राइट ऑफ इंडिविजुअल, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके उनके पर्सनल डाटा को, एंड द नीड टू प्रोसेस इट फॉर लॉफुल पर्पस। वहीं सरकार इस डेटा का इस्तेमाल कर लेगी, दूसरे को तो नहीं करने देगी लेकिन खुद तो इस्तेमाल कर लेगी लॉफुल पर्पस के लिए। डेफिनेशंस ऑफ द डाटा फिड्यूसरी क्या होगा, डाटा प्रिंसिपल क्या है, डाटा प्रोसेसर आर आउटलाइंड विद इन द बिल टू प्रोवाइड क्लियरिटी। यूनियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट को ट्यूसडे के दिन कि हम एक नया कानून लेकर के आए हैं जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022, ताकि इन्फोर्स कर सके इंडिविजुअल की प्राइवेसी को ऑनलाइन स्पेस में। ये जो नया बिल है यदि पास हो जाता है पार्लियामेंट में तो ये रिप्लेस कर देगा करंट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इनफॉर्मल रूल्स। ठीक है, जिसको अधिसूचित किया गया था 2011 में। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया है प्राइवेसी को एज ए फंडामेंटल राइट 2017 में, एंड हाईलाइट किया है कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए ऑनलाइन पर्सनल डाटा को, ताकि जो है कोई इसकी चोरी ना कर सके, मिसयूज़ ना हो सके। इसके बाद इसी न्यूज़ को यदि हम आगे देखें तो यहाँ पर डाटा किसको बोलेंगे, इसको डिफाइन किया गया है एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है वो डाटा है, फैक्ट, कॉन्सेप्ट, ओपिनियन और इंस्ट्रक्शन इन ए मैनर सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन और बाय ऑटोमेटेड मीन्स, इसको बोलेंगे डाटा। ये जो बिल है सेपरेट तरीके से परिभाषित करता है डेटा फिड्यूसरी को एज पर्सन्स हु डिटरमाइंड द पर्पस। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कि डिटरमाइन करता है इसके उद्देश्य को, एंड मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग के साधन किसी भी पर्सनल डाटा को, डाटा प्रिंसिपल एज द इंडिविजुअल टू whom the personal data related to, data processor as any person who processes personal data on the behalf of a data fiduciary। डाटा फिड्यूसरी क्या है, डाटा प्रिंसिपल क्या है, डाटा प्रोसेसर क्या है, ये सारी परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं।